हेलो एवरीवन। वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज इस वीडियो में हम सीटेट में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या मार्किंग स्कीम है और उसमें क्या सिलेबस आता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें सबसे पहले आता है पेपर 1। दो पेपर होते हैं इसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 कौन दे सकता है? जो बीएसटीसी या डीएलएड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट्स जो पहली से 5वीं कक्षा को पढ़ाना चाहते हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास। और पेपर 2 कौन दे सकता है? जो सिक्स्थ से 8th क्लास तक पढ़ाना चाहते हैं। देखो, यहाँ पर जो पेपर 2 है वो बीएड वाले दे सकते हैं, और पेपर 1 जो है वो बीएसटीसी और डीएलएड वाले दे सकते हैं। और अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लास्ट ईयर फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं तो ही ये पेपर दे सकते हैं। अगर आपने केवल एडमिशन लिया है और अभी अभी आपका फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट ही हुआ है तो भी आप इस पेपर को देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आई थिंक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी को समझ आ गया होगा। पेपर 1 जो है बीएसटीसी डीएलएड वाले दे सकते हैं और पेपर 2 बीएड वाले दे सकते हैं। अब हम चलते हैं मार्किंग स्कीम के ऊपर। देखो, 150 क्वेश्चंस आते हैं 150 मार्क्स के, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है। तो वो काफ़ी बढ़िया बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर 1 का और पेपर 2 का हम दोनों का सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, वो 30 मार्क्स की आती है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 30 मार्क्स के दोनों आते हैं। और मैथ्स जो है वो 30 मार्क्स की आती है पेपर 1 में, और ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़, वो भी 30 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो ओवरऑल कितना हो गया? 150। पेपर 2 में आप देखेंगे जो ये वाला पोर्शन है सीडीपी और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ये इसमें भी एज इट इज़ सेम है, कोई इसमें चेंज नहीं है। लैंग्वेज 1 आप चाहे जो ले सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, गुजराती, एनीथिंग यू, मतलब एनी लैंग्वेज इफ़ यू वांट टू। सीडीपी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। जो स्टूडेंट मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड से है उसके 60 मार्क्स यहाँ पर मैथ साइंस के होते हैं, और जो स्टूडेंट सोशल स्टडीज़ मतलब वाले बैकग्राउंड से है वो उसके 60 क्वेश्चन एसएसटी के होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पर क्या इसकी मार्किंग स्कीम है। अब हम डिस्कस करने जाएंगे इसमें कि सिलेबस में क्या क्या आता है और कितने कितने मार्क्स में पेडागोजी और सब्जेक्ट डिवाइडेड है। अब हम बात करते हैं सीटेट के सिलेबस की। अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं, बीएड स्टूडेंट है, तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 फॉर क्लास 1 टू 5th, मतलब प्राइमरी लेवल पे जो टीचर बनना चाहते हैं उनके क्या क्या सिलेबस है। आप अगर बीएड वाले हैं तो आप अगले पार्ट में शिफ्ट हो सकते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने बताया था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी आता है 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स का, जिसमें 3 यूनिट आपके होती है। पहली यूनिट चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, ये यूनिट ही आपकी 15 क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन कवर कर लेती है। इसके देखो इतने सारे यहाँ पर पॉइंट्स है, हर पॉइंट से एक एक दो दो क्वेश्चन आते ही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्याजे, कॉलबर्ग और वाइगॉत्स्की। इससे मोस्टली 3 से लेके 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं। बाकी भी अपने आप में, जैसे लैंग्वेज एंड थॉट का एक क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म है। इधर चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है। तो इन सब के एक एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। और यहाँ पर एक और जो है कंसेप्ट का, एक तो ये जेंडर वाला जो है इसका एक क्वेश्चन आता है, और ये वाला जो है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव वैल्यूएशन, ये वाला टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से, अगर इस यूनिट को ही अगर आपने अच्छे से स्टडी कर लिया तो 15 मार्क्स आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं सेकेंड यूनिट जो आपकी आती है, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसके जो है आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। जैसे जो स्पेशल नीड्स वाले जो चिल्ड्रन होते हैं, जो डिसएडवांटेज्ड डिप्राइव्ड होते हैं, कि उनको हम कैसे डील कर सकते हैं, उनको हमें मतलब क्लासीफाई नहीं करना होता है, इकट्ठा रख के उनके लिए स्पेशल क्लासेस लगा के पढ़ाना होता है। जिससे टैलेंटेड और क्रिएटिव चिल्ड्रंस जो होते हैं वो आपकी क्लास में बोर फील ना करें, और एकदम अच्छे से उनको थोड़े हाई ऑर्डर वाले क्वेश्चंस आपको देने की नीड होती है, तभी वो मतलब इंक्लूसिव फील करेंगे। तो इनको कैसे पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें हैं जिसके 5 क्वेश्चन होते हैं।
देन आता है लर्निंग एंड पेडागोजी। इसके आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं 10 मार्क्स के। ये सारे पॉइंट्स जो है इनसे एक एक दो दो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। आई होप CDP का आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट है, जिसमें फर्स्ट यूनिट से 15 क्वेश्चन, सेकेंड यूनिट से 5 और थर्ड यूनिट से 10 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लैंग्वेज पार्ट पर। लैंग्वेज पार्ट क्या बोलता है कि हमारे एक तो लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन आता है। कॉम्प्रहेंशन मतलब जो अनसीइंग पैसेज होते हैं, ठीक है, ये अनसीइंग पैसेज आपके इस पार्ट में आते हैं जो 15 क्वेश्चंस कवर अप करता है, ठीक है। तो जो पहली लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1, उसमें ये सीन होता है कि एक तो आपका आता है पैसेज, अनसीन पैसेज, मैं लैंग्वेज 1 की बात कर रही हूँ, और एक आता है अनसीन पोयम। तो लैंग्वेज 1 वही सेलेक्ट करना जिसकी आप पोयम को अच्छे से समझ सको और उसका आंसर कर सको, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें मोस्टली जैसे अगर अनसीन पैसेज है तो उसमें है ना 4 से लेके 5 क्वेश्चन जो है आपके पैसेज में ही छुपे हुए होते हैं आंसर, तो उसको टिक करना होता है सिंपली। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ग्रामर के आ जाते हैं, तो वो आपको अपने जो नॉलेज है उस पर बेस्ड करना होता है। सेम विथ पोयम। पोयम में भी कुछ 4-5 क्वेश्चन आपको पोयम के अंदर से ही मिल जाएंगे, और कुछ जो है वो आपके नॉलेज के बेसिस पर होता है, ग्रामर के बेसिस पे होता है। तो 15 क्वेश्चन यहाँ पर कवर अप हो जाते हैं। फिर आता है पेडागोजी पार्ट लैंग्वेज 1 का, जो 15 क्वेश्चन कवर करता है। तो आपको यहाँ पर पेडागोजी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज 2 की। लैंग्वेज 2 में कॉम्प्रहेंशन आता है। लैंग्वेज 2 जो सेलेक्ट करते हैं उसमें जो है दोनों जो है अनसीन क्या आते हैं, पैसेज आते हैं। मतलब दोनों ही यहाँ पर क्या होते हैं, पैसेज होते हैं। और पेडागोजी जो है वो 15 क्वेश्चन कवर करती है यहाँ पर। तो ये अनसीन पैसेज वाला सेकंड वाला जो लैंग्वेज है उसमें दोनों पैसेज आएंगे, और मतलब इजीली सॉल्व कर सकते हो आप उसको, और थोड़ा अपना नॉलेज के बेसिस पर। और यहाँ पेडागोजी पार्ट है, अगेन इसका और इसका पेडागोजी पार्ट सेम ही होता है, और लैंग्वेज बस अलग है, तो आपको अलग अलग उसके बारे में लैंग्वेज स्किल्स पढ़नी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स यहाँ पर आपका आता है ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, ये सारे जो पोर्शन है ये आपके आता है 15 क्वेश्चन इसके। मतलब इसके अलावा और भी है यहाँ पर 2-3। यहाँ पर वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न। अब ये जो भी आपका कंटेंट है, जो मेन मैथ्स का सब्जेक्ट है, वो 15 मार्क्स का आता है। बाकी जो 15 क्वेश्चन है मैथ्स के अंदर वो पेडागोजी के आपके आते हैं, जिसमें आपको नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, और प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है मैथ्स को पढ़ाते टाइम, और उस प्रॉब्लम का क्या निवारण आप कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। ये वाला पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट इसमें टॉपिक आता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, जिसमें आपके अगेन कंटेंट के तो है 15 यहाँ पर मार्क्स, और पेडागोजी के यहाँ पर 15 मार्क्स अलग है, ठीक है। तो इसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो इसमें एनवायरमेंटल पोर्शन है जो आपको कवर अप करना होता है, और फिर इसके पेडागोजी पोर्शन है कि हम EVS क्यों पढ़ते हैं, इसको पढ़ाने से बच्चों का क्या फ़ायदा है, और इसके क्या क्या लर्निंग प्रिंसिपल्स है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती है कि हम एक्टिविटी से कैसे उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो देखो ओवरऑल अभी तक हमने क्या पढ़ा है, पेपर 1 वालों के लिए कुछ टिप्स कि वो कैसे पास कर सकते हैं। आपने CDP देखी अभी, CDP जो है वो अकेली 30 मार्क्स की है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो पेडागोजी पोर्शन है वो मिला के कितना हो गया, 30 मार्क्स। 15 मार्क्स तो इसमें पेडागोजी के, और 15 मार्क्स इसमें अगेन पेडागोजी के। फिर हमने मैथ्स की बात की थी। मैथ्स में अगेन क्या हुआ था, मैथ्स में अगेन 15 क्वेश्चंस जो है आपके पेडागोजी से आएंगे, और 15 जो होगा कंटेंट का होगा। फिर अभी हमने किसकी बात की, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में अगेन आपके क्या आए थे यहाँ पे 15 क्वेश्चंस जो है किसके आए थे, पेडागोजी के। तो 30-30 यानी 60, और 15-15 अगेन 30। तो 90 मार्क्स आपके यहाँ पर केवल अगर आप CDP
और सब्जेक्ट्स की पेडागोजी कर लो तो 90 मार्क्स ऑलरेडी आपके यहाँ पर हो रहे हैं। फिर आपने थोड़ी मैथ्स और पढ़ ली और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के कुछ क्वेश्चन आपके तुक्के में भी सही हो गए, तो आप यहाँ पर इजीली 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये आपके पास होने की टिप्स है कि आप मेन फोकस करें सीडीपी पे और बाकी सारे जो पेडागोजी है उन पर फोकस करें। बाकी मैथ्स इतनी कोई यहाँ पर भयंकर टाइप की नहीं आती है, ईजी आती है। मैथ्स का सिलेबस आप हार्डली 15 दिन या 20 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, तो ये पेपर 1 वालों की टिप थी कि आप पेडागोजी पढ़ लेंगे और केवल सीडीपी पढ़ लेंगे तो ये आपके यहाँ पे 90 मार्क्स हो रहे हैं और थोड़ा बहुत लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 और मैथ्स पढ़ने की देर है। अब हम चलते हैं पेपर 2 के ऊपर। पेपर 2 में क्या आता है, 6 से 8th क्लास वाले अगेन जो पढ़ा सकते हैं उसके लिए। जो पेपर 1 और पेपर 2 का सीडीपी वाला कंटेंट है वो एकदम सेम है। मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे इसमें भी अगेन फर्स्ट यूनिट जो होती है वो 15 क्वेश्चंस की होती है, सेकेंड यूनिट जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और थर्ड यूनिट जिसमें 10 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगेन पियाजे कोलबर्ग एंड वाइगॉत्स्की वाला है और कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन। बाकी सारी इसमें जो यूनिट्स आ रही है उन सब से 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आप केवल पहली यूनिट यहाँ पर कवर कर लेंगे तो ये आपके 15 मार्क्स यहाँ पर आप अच्छे से गेन कर पाएंगे। अगेन सेकंड और थर्ड जो यहाँ पर दे रखा है, एक तो ये टैलेंटेड क्रिएटिव इनके बारे में 1 क्वेश्चन आता ही आता है, कंफर्म है। तो सेकेंड यूनिट के यहाँ पे 5 क्वेश्चन और थर्ड यूनिट के यहाँ पे 10 क्वेश्चन लर्निंग एंड पेडागोजी। आई होप इतना समझ आया होगा सीडीपी के अंदर। उसके बाद देखिए लैंग्वेज 1 जो है यहाँ पर, अगेन इसमें जो आप लैंग्वेज 1 चूज़ करोगे उसमें एक तो आपका आएगा पैसेज, अनसीइंग पैसेज, और एक अगेन क्या आएगा आपका पोयम जो कि पेपर 1 में भी आता है। ठीक है, फिर आप जो लैंग्वेज 2 चूज़ करोगे, ये तो 1 वाली, अगर आप लैंग्वेज 2 चूज़ करते हो तो उसमें दोनों क्या आते हैं, पैसेज ही आते हैं। दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, पैसेज होते हैं। तो अच्छे से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप चूज़ करना। ये जो दोनों पैसेज और पोयम होते हैं ये कितने मार्क्स के होते हैं, 15 मार्क्स के आपके यहाँ पर होते हैं। और फिर आता है पेडागोजी का सेक्शन। पेडागोजी का जो सेक्शन है वो अगेन यहाँ पर 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज का आपको समझ आ गया होगा कि है ना 15 मार्क्स का तो आपका अनसीइंग पैसेज और पोयम आता है लैंग्वेज 1 में, और लैंग्वेज 2 में आपके दोनों जो होते हैं पैसेज ही होते हैं जो 15 मार्क्स के होते हैं। और पेडागोजी जो होती है वो दोनों लैंग्वेज की 15-15 मार्क्स की यहाँ पर होती है। उसके बाद हम चलते हैं मैथ्स एंड साइंस वाले पोर्शन पर। मैथ्स एंड साइंस वाले पोर्शन में क्या होता है आपके, जो पेपर 1 में हमने पढ़ा था मैथ्स जो आता है 15 मार्क्स का और पेडागोजी जो आती है 15 मार्क्स की, लेकिन पेपर 2 में ऐसा नहीं होता है। पेपर 2 में आपके 20 मार्क्स जो होते हैं वो कंटेंट के होते हैं और 10 मार्क्स की जो होती है पेडागोजी आती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 20 मार्क्स जो हैं आपके कंटेंट के हैं जिसमें आपका नंबर सिस्टम आता है, नोइंग और नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, होल नंबर, नेगेटिव नंबर और फ्रैक्शन, ये पूरा नंबर सिस्टम का पार्ट है। एलजेब्रा, रेशो एंड प्रपोर्शन। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ज्योमेट्री और 2D 3D ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। तो इसका बेसिक पार्ट उठाएंगे तो एक तो यहाँ पर एलजेब्रा पार्ट वाला जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एलजेब्रा, और 2D 3D यानी मेंसुरेशन वाला पार्ट जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ज्योमेट्री। ठीक है, ये जो पार्ट है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपके 10 मार्क्स की आती है पेडागोजी आती है कि हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स कैसी होती है बुक में, उसको हम एक्टिविटी से कैसे पढ़ा सकते हैं, इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, रेमेडियल टीचिंग, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होती है। फिर आप देखेंगे साइंस का पार्ट। साइंस के पार्ट में क्या है, 20 क्वेश्चन अगेन साइंस के आते हैं और 10 क्वेश्चन अगेन पेडागोजी ऑफ साइंस आती है। तो इसमें फूड, सोर्स ऑफ फूड, ये जो है बायो का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद मटेरियल ऑफ डेली यूज़, तो इसमें बहुत सारे मटेरियल जो हम डेली काम में लेते हैं, ये यहाँ पर केमिस्ट्री का पार्ट आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक सर्किट, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, मैग्नेट, नेचुरल फिनोमेना, ये जो है यहाँ पर किसका पार्ट आ जाएगा, फिज़िक्स का पार्ट आ जाएगा।
और पेडागोजिकल इश्यूज़ है कि हम साइंस क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या अप्रोच होती है साइंस को पढ़ने की, और इसके जो पेडागोजी है वो आप अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग इसमें भी आ जाएगा। फिर अगेन एसएसटी की बात, एसएसटी में क्या होता है, 40 क्वेश्चन आपके कंटेंट के आते हैं और पेडागोजी के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं आपके 20 क्वेश्चंस पेडागोजी के होते हैं। सेम जैसा मैथ्स और साइंस में था। मैथ्स और साइंस में क्या था, इसमें 20-20 क्वेश्चन तो कंटेंट के आ रहे थे और 10-10 क्वेश्चन किसके आ रहे थे, पेडागोजी के आ रहे थे। तो सेम यहाँ पर एसएसटी में क्या हो गया, यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपके कंटेंट के और 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पेडागोजी के हो गए। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का पार्ट है पूरा, व्हेन वेयर हाउ, जितने भी सन वगैरह है वो सब आपको याद करना है। अब मेरा एसएसटी वाला बैकग्राउंड नहीं है तो इसके बारे में मैं इतना गाइड नहीं कर पाऊँगी आपको। ठीक है, ज्योग्राफी वाला पार्ट आ जाता है, एयर, वाटर, एनवायरनमेंट, ग्लोब, अर्थ इज अ सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, ये ज्योग्राफी का पार्ट आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर सोशल साइंस पॉलिटिक्स का पार्ट आ जाता है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स इनका पार्ट आ जाता है और इन्हीं तीनों को मिलाकर यहाँ पर कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं, 40 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके बन जाते हैं। तो हार्डली आप मान के चल सकते हो कि 12-13 क्वेश्चन ईच पोर्शन से आपके हो सकते हैं और 20 क्वेश्चन यहाँ पर पेडागोजी का होता है। तो ये आपका पेडागोजी सेक्शन है कि हम एसएसटी क्यों पढ़ाते हैं, इसको पढ़ाने में क्या दिक्कत, रेमेडी वगैरह। ठीक है, ये चीज़ आपको आई होप समझ आई होगी। अब समझिए कि पेपर 2 वाले पास कैसे हो सकते हैं। देखो, सीडीपी वाला पोर्शन कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का। और फिर कौन सा पोर्शन है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में 15 मार्क्स का तो आपके आता है पैसेज। ठीक है, बाकी 15 मार्क्स का आपका आता है यहाँ पर पेडागोजी। 15 मार्क्स का तो पैसेज और 15 मार्क्स की यहाँ पे क्या आती है, पेडागोजी। उसके बाद मैथ साइंस का जो पोर्शन है, या फिर आप चाहें तो इसको ले लें एसएसटी का जो पोर्शन है, वो कितने मार्क्स का आता है, मैथ्स में यहाँ पर 20 मार्क्स, साइंस में भी 20 मार्क्स, तो 40 मार्क्स का तो कंटेंट है, बाकी 20 मार्क्स की यहाँ पर पेडागोजी है। तो अब देखो पास कैसे हो सकते हो। यहाँ पर सीडीपी का अगर आप देखोगे तो 30 मार्क्स है, यहाँ पर पेडागोजी के आप देखोगे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में तो अगेन 15-15 30 मार्क्स, तो 60 मार्क्स तो ये हो गए। और यहाँ पर अगेन 20 मार्क्स की मैथ्स और साइंस में भी पेडागोजी आती है। तो अगर आप केवल पेडागोजी पढ़ते हो और सीडीपी पढ़ते हो तो 80 मार्क्स तो आपके यहाँ पर कवर अप हो रहे हैं। इन 80 में से हार्डली आप समथिंग 60 मार्क्स तो लेकर आ ही सकते हो, है ना। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में मेनली अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये जो 15 मार्क्स है पैसेज वाले, इसके 15 मार्क्स और इसके भी 15 मार्क्स, इसमें से आप हार्डली अगर थोड़ा अच्छे से आपको ग्रामर भी आती हो और पैसेज पढ़ के अच्छे से अगर आप रेस्पॉन्स कर सकते हो तो इसमें आप कम नहीं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्कोर कर सकते हो, 24 मार्क्स आप यहाँ पर इजीली गेन कर सकते हो। 15-15 30 मार्क्स में से आपके 24 मार्क्स केवल पैसेज से आ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप सीडीपी में थोड़ा भी अच्छे से पढ़े हो तो सीडीपी में आप 20 मार्क्स एटलीस्ट स्कोर कर सकते हो। उसके बाद रही बात मैथ्स और साइंस की, मेन फोकस आप अपना कंटेंट पर रखना जिससे आपका मार्क्स इम्प्रूव हो जाए। देखो अगर यहाँ पर मैंने केवल बात की है पैसेज की, बाकी जो बचा पेडागोजी वाला पार्ट, पेडागोजी वाले पार्ट में कुछ तो आप तुक्के लगाओगे ही जो आपके सही हो सकते हैं। तो यहाँ से मान लो 5 सही हो गए, यहाँ से भी 5 सही हो गए 15 में से, तो 10 मार्क्स और ऐड हो गए आपके। ठीक है, ये सीडीपी में, ये लैंग्वेज 1 और 2 की पैसेज में, और ये 10 मार्क्स आपके पेडागोजी में दोनों लैंग्वेज के। रही बात कंटेंट की, अब आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 20, 24, 44, 54 मार्क्स तो आपके यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब पास होने के लिए आपको कितने चाहिए, यहाँ पर समथिंग 36 मार्क्स और आपको यहाँ पर चाहिए। तो आपके कंटेंट का पार्ट जो आता है वो 60 मार्क्स का है, आइदर मैथ्स और साइंस की बात करो या एसएसटी की बात करो। तो इस 60 में से आप 36 मार्क्स तो आराम से ला ही सकते हो, है ना, अगर आपने अच्छे से कंटेंट पकड़ रखा हो। तो मेन फोकस आप अपना किस पे रखोगे, मेन फोकस आप अपना रखोगे कंटेंट के ऊपर, कि कंटेंट अगर 60 मार्क्स का आ रहा है तो उसमें से एटलीस्ट आप 40 से 45 मार्क्स स्कोर कर सको।
फिर आपका नेक्स्ट कंटेंट के बाद जो टॉपिक आता है सीडीपी वाला अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, 20 मार्क्स आपके यहाँ हो रहे हैं, तो आपके फिर पास होने के चांस बढ़ जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश में पेडागोजी को अच्छे से पढ़ लेना। पैसेज आसान ही होता है, इतना टफ नहीं होता है, तो पैसेज के आप मान के चलो दोनों में से 20 मार्क्स तो आपके इजीली 30 में से आ ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर पास हो सकते हो। आई होप मेरा ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा आपके लिए। प्लस जो मैंने अभी स्टडी की टिप्स बताई है कि आप किस पर पहले फोकस करो, बाद में करो, और कैसा क्या पूरा मार्किंग स्कीम है, अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो भी सीटेट का पेपर दे रहे हैं 2025 में। ओके, थैंक यू सो मच।